जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो क्या बीपीएससी को रिजल्ट में कह सकते हैं कि बहुत संख्या में गिरावट आ रही है? क्या उतनी संख्या नहीं पूर पा रही जितनी संख्या बीपीएससी को चाहिए? क्या उस संख्या को पुराने के लिए 5% की जो है कटअप में छूट देना पड़ेगा? क्या ये सत्य है या सिर्फ अफवाहों का दौर में चल रहा है? क्या ऐसी परिस्थिति आ भी गई है कि 5% छूट के पश्चात भी 75% सीट नहीं भरेगा? क्या ये सच है या नहीं है, मैं सब बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले जानिए कि आखिर ये बात निकल कर सामने कहां से आया। तो देखिए, आज जो है खबर में इस बात का उल्लेख किया गया था कि यहां पर जो है न्यूनतम अगर पासिंग की बात करें वहां पर छूट दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही खबर आया, मैंने इसका कह सकते हैं बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मैं इसका विरोध किया। वजह क्या था कि न्यूनतम पासिंग पर छूट देना कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ में समझौता होगा। लेकिन ऐसा स्थिति भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि 5% की छूट देना पड़े। मैं वजह बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले जानिएगा कि रिजल्ट जो है वो अंतिम दौर में है और रिजल्ट 16 को जारी होगा। लेकिन सबसे डराने वाला खबर यह है कि न्यूनतम जो आपके हर जो है, जो पासिंग है, उसमें भी मिल सकता है छूट, यानी इसमें छूट दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि सामान्य अध्ययन की अगर बात करें तो परीक्षा में जो है सामान्य कोटि के लिए 40%, वहीं अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें 36.5%, और वही अत्यंत पिछड़ा की बात करें 34%, और महिलाओं के लिए और दिव्यांग की अगर बात करें तो 32% जो है वो न्यूनतम पासिंग रखा गया है। कहा जा रहा है कि इस पासिंग में भी कम किया जाएगा, और लोग बता रहे हैं इसकी वजह क्या कि इसमें बच्चे की संख्या नहीं पूर जाएगा। अरे भाई, बच्चे की संख्या क्यों नहीं पूरेगा? मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है, क्योंकि सच जानना जरूरी है। देखिए, अभी जो विवाद चल रहा है वो डीएलएड बनाम बीएड विवाद चल रहा है। लोगों का आरोप है, खासतौर पर बीएड अभ्यर्थी का आरोप यह है कि डीएलएड के अभ्यर्थी जो है उनकी संख्या उतनी ज्यादा पास नहीं हो रही है, इसके वजह से सीट जो है वो खाली रहेगा, इसलिए मुझे शामिल किया जाए। तो वहां से थोड़ा सा डाटा पर ध्यान रखिए और उसकी संख्या को भी जरूर जाने, और बिना वजह कह सकते हैं कि आप कमेंट भी ना करें जिसका आपके पास तर्क ना हो। देखिए, 3,80,000 बच्चा जो है, 3,80,000 बच्चा फॉर्म भरे हैं। अगर यहाँ से 80,000 को अगर आप सेंड भी कर देते हैं ना, अगर हम 3 लाख बच्चे को अगर करते हैं और 3 लाख बच्चा में अगर हम 30%, अगर मान चलिए अगर हम 30% भी इसका निकाल देते हैं ना, अगर 30% भी पास होगा ना, ये 90,000 बच्चा पास हो जाएगा। 90,000 बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं तो कटअप डाउन करने की जरूरत पड़ेगा और नहीं बीएड को शामिल करने की जरूरत पड़ेगा। ये सब बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, है ना। कटअप भी आपको कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 90,000 मतलब 80,000 सीट है, 10,000 बच्चे तो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इनको तो जॉब ही नहीं मिल पाएगा। जो कटअप पार करेंगे उनको नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं। और कटअप डाउन करने का कोई सवाल ही नहीं होता है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। और जो अभ्यर्थी ये कहते हैं कटअप डाउन करके डीएलएड को ले जा रहा है, तो बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं और सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं। ऑलरेडी उनके पास 90,000 बच्चे जो है उत्तीर्ण हो रहे हैं, जो कटअप से क्या उसमें हाई जा रहे हैं। ठीक है, तो कटअप डाउन होगा ही नहीं और नहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ समझौता होगा। डीएलएड वाले भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में ही आते हैं, वो भी एनसीईआरटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये कह देना है क्वालिटी एजुकेशन के साथ समझौता हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ठीक है, कटअप डाउन होने की संभावना बिल्कुल जीरो है। मैं लिख रहा हूं बिल्कुल जीरो है, ऐसा होगा नहीं। अगर आप भ्रमित में हैं तो भ्रम में रहिए, लेकिन होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नहीं ऐसा होगा कि 75 क्या 100% सीट भर जाएगा, फिर भी बच्चे छूट जाएंगे, लेकिन घटेगा नहीं, है ना। मैं जानता हूं इस बात को और यही होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान मत दीजिए और नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दीजिए। फिर हम 6 बजे लाइव आ रहे हैं, वहां पर विस्तार से बात करेंगे। आप लोग जरूर 6 बजे जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।